दौलत कितनी भी करिश्मा कार क्यों ना हो और शोहरत कितनी भी करिश्मा साज क्यों ना हो, ऐसे लोग आपको पसंद नहीं आते। हम जिन लोगों को पसंद करते हैं उनकी पसंद की वजह कुछ और होती है। हमारी ज़िंदगी में हर आदमी का तिलस्म नहीं चलता। मैं आज जिन साहब की बात आपको बताने लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत साल पहले ये आए और आके ठहर गए। इस वक्त उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो गई। आज से चंद वर्ष पहले गुलबर्ग में इनका जहाँ घर था वहाँ से इनका फ़ोन आया, इनकी अहलिया फौत हो गई। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ इनके घर गया तो पता चला घर पे नहीं है। वापस आए तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहाँ गए थे? कहने लगे कि मैं सामने शुक्राने के नफल पढ़ने गया था। जनाजा तैयार था तो मैं पूछ ना पाया कि किस बात का शुक्र करने गए थे। हमने उनकी अहलिया को दफनाया। अगले रोज़ कुल थे, उससे ज़रा पहले हम चले गए। जब उनके ड्राइंग रूम पहुँचे तो उस वक्त वो पंखों पे गोल्डन लाइनें लगवा रहे थे। अब मुझे फिर हैरत हुई तो मैंने कहा, शेख साहब ये क्या, कल आपकी अहलिया फौत हुई और आप खुशी में पंखे की ऊपर गोल्डन लाइनें लगवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं अपने शौक़ से नहीं लगवा रहा। उसने मरने से एक दिन पहले मुझसे फरमाइश की थी कि ट्रेंड बदल गया है, मेरा जी चाहता है कि पंखे पे लाइनें लगी हुई हो, नया पेंट हुआ हो, अच्छा लगता है। तो उन्होंने सोचा, शेख साहब ने कहा कि मैंने सोचा कि सारी ज़िंदगी उसने चुदरहानियों की तरह बसर की, तो जाते हुए उसकी जो फरमाइश थी वो ना क्यों ना पूरी कर दूं। सो उन्होंने वो किया। अच्छा, वही मैंने उनसे पूछा कि आप कल किस शुक्राने के नफल पढ़ने गए थे? क्या आप अपनी अहलिया से इतने तंग थे? कहने लगे नहीं, उसने इतनी तवील उम्र मेरे साथ गुजारी और बहुत शान से गुजारी, तो वो आरजू किया करती थी कि मैं आपके हाथों में दम दूं, आपके बाद बेवकत होकर ना मरूं। तो मैं इस बात पे शुक्र करने गया था कि रब ने उसको इज़्ज़त के साथ रुखसत किया और उसकी कब्र को मेरे हाथों की मिट्टी नसीब हुई। अच्छा, वहीं बैठे बैठे उन्होंने जिक्र किया कि जब वो उनकी जो छोटी बेटी थी वो फौत हुई तो लोग अफसोस करने आए और लोगों ने उनको कहा कि तुम रोते क्यों नहीं हो? तो इन्होंने उनसे कहा कि रोना किस बात का? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब किसी का बच्चा छोटा फौत हो जाए तो वो गम ना करे, दुख ना करे। क़यामत में जब कोई किसी को नहीं पहचानेगा तो वो बच्चा उसके लिए इस्तकबालिया कार्ड लेके खड़ा होगा, उसका नाम लेके बुलाएगा और अब रब से गुजारिश करेगा कि मेरे बाप को बख्श दीजिए। उसने कहा, मेरे लिए तो वो बच्ची जन्नत का परवाना है, मैं किस बात पे रोता। जब हम वहाँ से बाहर आए और आके गाड़ी में बैठे तो मेरे दोस्त ने स्टीयरिंग पे सर रखा और उसको मेरी उससे बहुत कई दिहाइयों की दोस्ती है, पहली बार उसको मैंने रोते देखा। वो धाड़े मार मार के रोया। फिर उसने कहा कि मैं पिछले 8 साल से अपने रब से नाराज़ था। चूँकि उसकी बहन फैसलाबाद में रहती है, उसका एक ही बेटा था 12 साल का, वो फौत हो गया। उसने कहा, मैंने रब से लड़ाई की कि सारी दुनिया के बच्चे तो ले लेता, किसी और का बच्चा ले लेता, किसके 10 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, तो मेरी बहन का तो एक अकलौता बच्चा था, तुमने वो ले लिया। इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी कि उसने रब का इनकार कर दिया। और पिछले 8 साल से ही वॉज लिविंग विदाउट गॉड। उसकी ज़िंदगी से खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफ़क़त, रहमत, खुद ज़ाहिर है बंदा अंदर दुख से, नाराज़गी से भरा हो तो उसको अल्लाह की रहमत भी कहाँ मिलती है। तब उसने कहा कि काश ये बात मुझे पहला पता चलती और अपनी मैं बहन को बताता। देखिए, ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, ये बड़े ही नायाब लोग होते हैं। मैं कहता हूँ ये बड़े कम याब लोग होते हैं और ज़िंदगी की खूबसूरती इन्हीं से है। इन्हीं की वजह से हमें बाज़ लम्हे जो बड़े भारी होते हैं अच्छे लगने जाते हैं। शेख साहब इस वक्त 90 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, लेकिन अब भी वो कहते हैं कि मौत मेरी दोस्त है, मैं लम्हा लम्हा उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। रब ने उनको दुनिया में भी बड़ी आसानी दी। मुझे यकीन है कि जब वो अपने रब के पास जाएंगे तो रब उनको वहाँ भी बहुत आसानी देगा। अज़मत शेख कोई आम आदमी नहीं है, वो आलम इस्लाम का वो पहला आदमी है कि जिसने खाना काबा की, जिसने मस्जिद नबवी की रंगीन तस्वीर बनाई और 40 साल इटली से उन तस्वीर को बनवा के, प्रिंट करा के दुनिया भर में जितनी पहली तस्वीर हैं, करोड़ों की तादाद में, लाखों नहीं है करोड़ों की तादाद में, उसका शर्फ और उसका जो एजाज़ है वो शेख साहब को मिला।